मेरे काबिल एहतराम जंगी यूथ वेलफेयर अदबी कमेटी के मेंबरान, जंगी अमायदीन, जंगी सियासी कारकुन, जंगी थिंक टैंक, जंगी ब्यूरोक्रेट्स, जंगी एडवोकेट्स और जंगी नौजवान तुलबा व तलबात, सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक के बाद मैं मुशर्रफ भाई का बेहद ममनून हूँ। उन्होंने 2 तस्वीरें जो जंगी हेड के अंदर सरकार की तरफ से जो डिपो बन रहा है उसकी भेजी है। सबसे पहले मशरूफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 2 तस्वीरें भेजी। और अगर आप उस प्रोजेक्ट का नाम, ठेकेदार का नाम और कितनी लागत का ये डिपो है वो भी आप भेज दें तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी, ताकि हम इस पर कुछ कमेंट कर सकें, तज्ज़िया कर सकें। लेकिन जो तस्वीरें 2 आपने भेजी हैं उसके अंदर जो टेक्निकल कमज़ोरी नज़र आती है वो ये है कि जो पिलर खड़े किए गए हैं और उन पर जो सरिया लगाया गया है वो 4 है, और उसके जो रिंग हैं वो भी काफ़ी फासले पर हैं। और मैंने जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है और प्रैक्टिकली काम किया है, और इस बारे में ख़ासकर कंस्ट्रक्शन की कंपनी के बारे में मेरे तकरीबन 14 साल तजुर्बात हैं, जो मैंने प्रैक्टिकली काम किया है मरी के अंदर, और सरकारी स्कूल, सरकारी बिल्डिंगें और हॉस्पिटल्स और रोडों का काम किया है। काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस है और मैंने सुपरवाइज़री की है। इस नुक्ता नज़र से जो पिलर के जो तस्वीरें आपने भेजी हैं उसमें 4 सरिये हैं। ये टेक्निकली तौर पर 4 सरिये नहीं होते हैं, बल्कि 8 होने चाहिए। अगर 8 ना हो तो 6 ज़रूर होने चाहिए। ये वो बुनियादी कमज़ोरी है जिसकी निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप वहाँ के ज़िम्मेदार हैं और आपकी पीटीआई के आला हकाम से और सरकारी नुमाइंदों से जो इस प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, सेक्रेटरी है, जो भी हैं वहाँ जो इस प्रोजेक्ट को की निगरानी करते हैं, उनके नोटिस पे लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये सरिये 4 हैं, बुनियादी तौर पर 4 नहीं होते हैं, 6 होते हैं। होने तो ये चाहिए, ये डिपो है, क्योंकि इसके 8 सरिये होने चाहिए और तकरीबन 6 इंच या 8 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट के फासले पर रिंग होने चाहिए और मजबूती से ये बांधे होने चाहिए। मैंने आपकी जो तस्वीर भेजी है उसमें एक तो वो सरिये 4 हैं 6 के बजाय। इस काम को फुल मैं तमाम जंगी के थिंक टैंक्स और जो आज जंगी के बहुत ही खैरख्वाह नज़र आते हैं उनको भी चाहूँगा इस काम को रुकवा लें और मुतल्लिका हुक्काम के नोटिस में लाएं कि ठेकेदार इसको 4 सरिये इस्तेमाल करता है। लिहाजा सरकार की जो नक्शा है उस पर जो लेआउट हुआ है उसमें कितने सरिये डालने हैं वो देखा जाए। मशरूफ भाई, मैंने सबसे पहले आपसे ये कहा था कि ये नक्शा और उसके जो एक लेआउट होता है वो भेज दें ताकि हम उसका स्टडी कर दें, लेकिन आपने बर वक्त नहीं किया और नीचे सीटू डालने तक जो काम हुआ है वो आपने बताया। लेकिन इसमें जो मुझे नज़र आया कि पिलर के अंदर 4 सरिये हैं, 6 सरिये होने चाहिए। आप ये आम आदमी भी जानता है कि हर पिलर के अंदर 6 सरिये होने चाहिए, तो 2 सरिये कम है। इसका मतलब ये है कि या तो ठेकेदार की नीयत पर शक किया जा सकता है या गवर्नमेंट की नीयत पर शक किया जा सकता है या वहाँ के जो नुमाइंदगी करते हैं उनकी नीयत पे शक किया जाता है। लिहाजा मशरूफ भाई, आपका सबसे पहला काम ये है कि उसको 6 सरिये करवाएं और नक्शा देखें, नक्शे में कितने सरिये हैं, ये आपका बुनियादी काम है। बाकी फालतू किस्म की कमेंट्री करना और फालतू किस्म की गुफ्तगू करना, उससे कोई और मुतासिर हो सकता है लेकिन मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम किए हैं, बहुत से ऐसे कमेंटेटर्स देखे हैं जो ज़िंदगी में जो आए और चले गए और उनका आज तक नाम और निशान भी नहीं है। लेकिन आपने क्योंकि जो तस्वीरें भेजी हैं हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं
कि इन तस्वीरों से हमें ठेकेदार की जो कमज़ोरी है या वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन है उसकी कमज़ोरी है वो नज़र आती है। दूसरा ये कि ठेकेदार से अगर थोड़ा सा इंटरव्यू करवा कर जो ठेकेदार है जो भी जिम्मेदार वो करता है तो ये भी मालूम कर लीजिए कि वहाँ सीमेंट किस हिसाब से वो सीमेंट लगाता है। वो 4 एक का इस्तेमाल करता है या 8 एक का इस्तेमाल करता है या 6 एक का इस्तेमाल करता है। फिर सरकारी कागजात देखे जाएं कि उस सरकारी कागजात के अंदर जो मटेरियल है वो किस तरह का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो पूरा केस की स्टडी आप कर सकते हैं, आपके पास फाइल होगी और तब जाकर आप मज़ीद उसकी खामियां दूर कर सकते हैं। लेकिन बादल नज़र जो आपने तस्वीरें भेजी हैं उन तस्वीरों से 4 सरिये नज़र आते हैं और जो कि बिल्कुल हो जो नाकस मटेरियल है। इसको हम नाकस मटेरियल से तशबीह देते हैं क्योंकि होने तो बुनियादी तौर पर 8 सरिये होने चाहिए, अगर 8 नहीं है तो 6 होने चाहिए। लेकिन आपने आपका बहुत हम मशकूर और ममनून हैं। इसके अलावा जो सीमेंट के अंदर सीमेंट का किस मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, रेती क्रश और उसका क्या फार्मूला है वो भी बता दीजिए। फिर उसका जो जाल होगा आगे जाकर, अगर वो 6 सरिये अभी डालता है तो जो जाल है छत है उसको अगर इसी तरह कि 6 सरियों के बजाय 4 सरिये वो पिलर में डालता है तो जाल में भी वहीं जालसाजी करेगा, तो जिसकी वजह से आपके जो डिपो है उसकी छत बर्फ़ के वज़न की वजह से गिर सकती है। लिहाजा बुनियादी तौर पर हमने इसी वजह से कहा था कि उसकी पहले स्टडी की जाए, पहले उसके तमाम पहलू हमें शेयर किए जाएं और हम आपको तजवीज़ दे सकते हैं, राय दे सकते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आपने भेजी हैं उसके अंदर 6 सरियों के बजाय 4 सरियाँ हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि नाकस मटेरियल इस्तेमाल होता है। अगर फ़ौरन यानी वक्ती तौर पर इसका नोटिस न लिया जाए, बाद में ये तामीर होने के बाद फिर वो तमाम चीज़ें, तमाम बातें बिल्कुल बेकार जाती हैं। मैं तमाम जंगी यूथ, तमाम जंगी थिंक टैंक्स, तमाम जंगी सोचने वाले और इन मामलात को पर दिलचस्पी लेने वाले लोगों को कहूँगा फ़ौरन वो आवाज़ बुलंद करें और यही वो मौका है इस मौके पर आपने आवाज़ को बुलंद करना है और ठेकेदार को रोकना है कि वो गलत मटेरियल इस्तेमाल नहीं करे। जैसे कि तस्वीर में नज़र आता है 6 सरिये के बजाय 4 सरिये हैं और एक सरिया बीच में और होना चाहिए, वो नहीं है, बल्कि होना तो 8 सरिये होने चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सरकारी जो फाइल है उसको देखने के बाद ही पता चलता है, तो मैं मशरूफ़ साहब से कहूँगा कि प्लीज़ फ़ौरन इसका नोटिस लें और ठेकेदार को अनबोर्ड लें और वो क्यों 4 सरिये इस्तेमाल कर रहा है, 6 सरिये क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है। यही वो बुनियादी चीज़ें, माजी में भी ऐसा हुआ है। माजी में भी हमारे जो नाम नहाद के जो नंबरदार या मेंबर या ठेकेदार थे उन्होंने तमाम सरकारी प्रोजेक्ट को उन जगहों में, ऐसे जगहों में लगाया जहां ज़मीन बोझ होने का या स्लाइड के नीचे होने का के ज़्यादा इम्कान हैं। जैसे मीर मलिक के अंदर जो बिजली का जो पावर हाउस लगाया गया वो बिल्कुल नीचे जाकर जो है ना समंदर में दफन कर दिया गया। उन चोरों को भी, उन लुटेरों को भी नोटिस पे लाना चाहिए जिन्होंने माजी में मीर मलिक के लोगों के, जंगी लोगों के, बटवाश के लोगों के, गुजर के लोगों के, गुजर बाला और गुजर पाइन के लोगों के का माशी इस्तेसाल किया, उनका सदाबाब किया जाए। और इस वक्त मैं आपके नोटिस पे ये लाना चाहता हूँ और ये आपकी कारकर्दगी के बुनियाद पर है, उस ठेकेदार को अनबोर्ड लें और उस ठेकेदार को ये पूछें कि ये 4 सरिये क्यों इस बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं। आप वहाँ की नुमाइंदगी करते हैं, आप वहाँ के लीडर बनते हैं, आप वहाँ के लीडर हैं, लेकिन कम से कम आप ये भी नोटिस लें कि ठेकेदार 4 सरिये क्यों इस्तेमाल कर रहा है, 6 सरिये क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है। कल वो छत बर्फ़ के वज़न की वजह से गिर जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन है। लिहाजा मैं इस वीडियो के ज़रिए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब से कहूँगा, मैं कराची में हूँ, मैं इसलिए सिर्फ ये कह सकता हूँ कि प्लीज़ आपके जो मीर मलिक और जंगी के लिए या जो भी प्रोजेक्ट आप वहाँ देते हैं उनकी निगरानी करें और ख़ासकर ठेकेदार की बहुत ज़्यादा निगरानी करें जो माजी में जिसने जो है ना तमाम प्रोजेक्ट के अंदर जालसाजी की। और इस वक्त भी जंगी हेड में अंदर जो डिपो बन रहा है उसके अंदर जो मुशर्रफ साहब ने जो तस्वीर भेजी है
जो पिलरों की, उसमें 4 सरिये हैं, लिहाजा 6 सरिये होने चाहिए और हर 8 फीट के बाद एक रिंग होना चाहिए, और रिंग वो जो लगता है वो सिर्फ 1.5 फुट के फासले पर लगता है। इस तरह से ये पिलर फट जाएगा और दीवार गिर जाएगी, डिपो गिर जाएगा और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब, मैं नज़ीर आलम का आलम निगार बात आपसे कर रहा हूँ, मुखातिब कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ आप जैसे नौजवान लीडर इस चीज़ को नोटिस में लाएंगे, और वहाँ के जो प्रोजेक्ट आपके देखते हैं, जो भी आपका कोऑर्डिनेटर है या सरकारी कोई भी अफसर है जिसकी निगरानी है कि वहाँ के तमाम प्रोजेक्ट की निगरानी करे। लिहाजा जंगी हेड के अंदर बनने वाला डिपो, जिसके पिलर के तस्वीर मेरे छोटे भाई ने भेजी हैं, वहाँ 4 सरिये इस्तेमाल होते हैं, और किसी भी पिलर के अंदर, किसी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर 4 सरिये इस्तेमाल नहीं होते हैं, कम से कम 6 सरिये इस्तेमाल होते हैं, और 8 फीट के बाद एक रिंग डाला जाता है। लेकिन वहाँ जो तस्वीर आई है उससे ये जाहिर होता है कि 1.5 फुट के फासले पर रिंग डाला गया है और 4 सरिये डाले गए हैं। लिहाजा फ़ौरन नोटिस लें, और तमाम जंगी के थिंक टैंक्स, नौजवान, पढ़े लिखे, डॉक्टर्स, वकील्स, इंजीनियर्स जो भी हैं वो फ़ौरन नोटिस लें, और इस बात का कि वक्त के पर अगर बात न की जाए तो फिर वो जराइम में शुमार होता है, और आज अगर हम ये बात नहीं उठाएंगे तो कल हम भी मुजरिम ठहराएंगे। लिहाजा मुजरिम बनने से पहले आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मैं आप तमाम सब का मशकूर हूँ, ममनून हूँ, और मेरे भाई मुशर्रफ ने जो तस्वीरें भेजी हैं मुझे, और मैं उनके शेयर भी आपसे लिंक करता हूँ ताकि आप स्टडी करें। थैंक यू सो मच।